बाल बच्चा हम लोग रोड पर भी आते हैं, कुछ तो नहीं दिया। आज से हम लोग है 25 साल से बेसी हम लोग हैं, कुछ नहीं दिया। कितना आदमी रोड पर भी मर गया, तब वो कुछ नहीं हुआ। कोरोना बीमारी से यहीं पर सोते हैं। हाँ हाँ? हाँ। खाना पीना कैसे चलता है? जैसे जाते हैं मोहल्ला में, दाल चावल मिल गया तो हांडी का डेगची रहता है, ये वाला घैला वाला, उसमें हम पका खा लेते हैं। और गाँव में जाते हैं चावल दीदी भैया कह के बहन कह के मांग लेते हैं। तो सब्जी के लिए पैसा नहीं रहता तो जाते हैं, कुछ और 2-4 गो सब्जी मिल गया उसमें बना खा लेते। पानी के लिए मोहार हो गया, 5 रुपया देते हैं तो पानी लेकर फूल लग रहा है, इस में से भगा रहा है। अब उस बगल जाकर सोए, फिर उस बगल बस स्टैंड बन रहा, उसी में से भगा रहा। तो बताइए कहाँ जाएंगे हम? पैन कार्ड मांगता है, हम लोग तो रहेगा आधार कार्ड पैन कार्ड तब ना देंगे, काम करेंगे कुछ हो। आधार कार्ड भी नहीं है? नहीं है, हम लोग का आधार कार्ड भी नहीं बनता है। बैग देगा, जूता देगा तब ना हम लोग पढ़ेंगे। मोदी कुछ नहीं दिया है। मोदिया बस जहाज में घूम रहा है, बस फुटानी बस मजा ले रहा है, कहेगा गरीब कि- को नहीं देख रहा है। कहेगा बस कि कमाए वो गाएगा, बस वही पर रह जाएगा, बस जीतेगा कुछ नहीं देता है। जीत वो करता कुछ नहीं देता। हम लोग का नेता जीतता है ना तो कपड़ा उपड़ा बांटने के आ जाते हैं। मोदिया कराएगा तब ना काम करेंगे भैया, ऐसे काम नहीं देता मोदी? हाँ, काम मोदी नहीं देते हैं? नहीं देता है। काम वाला कोई एबे नहीं तुम लोग करता। पढ़ना लिखना चाहते हो? करते हैं, करता है। हाँ। क्या बनोगे बाद में? बाद में बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं कि उल्टे यहाँ गरीब को यहाँ पर बैठा बैठा मुँह धरा है। मोदी जी 9 साल बेमिसाल मना रहे हैं। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। पटना की इस चमचमाती हुई दुनिया में एक मैं बसेरा आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो चमचमाती हुई बिल्डिंग है, ऊपर में पुल है जहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियाँ, चमचमाती हुई गाड़ियाँ चलती है। लोग इस बड़े बिल्डिंग में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। वहीं इस देश में कुछ ऐसे वासी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे सोने को मजबूर हैं। क्या इनके लिए मोदी जी ने इनके जीवन को खुशहाल किया है? क्या उनका जो 9 साल बेमिसाल का नारा है वह इन पर लागू होता है क्या? इसी बात को दिखाने के लिए आज हम लोग पटना में हैं। पटना का यह है हार्डिंग रोड है। मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। भारत को चांद पर पहुंचाने की बात करते हैं। क्या लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो पाई है? इसी बात को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। क्या नाम हुआ आप लोगों का दीदी? पिंकी। कहाँ से हैं? यूपी से है। यूपी से है। यूपी में तो राम राज है, योगी जी का राज है। घर द्वार नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता है उन्हें। जमीन है आप लोग के पास? थोड़ा बहुत है। हाँ, घर द्वार है पक्का का? मक्का का नहीं है, मट्टी का है। सबको मोदी जी बोले थे घर दे देंगे, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। राशन पानी मिलता है? कुछ नहीं। यहाँ नीमक तो हो जाता है। हाँ? बाल बच्चा हम लोग रोड पर भी आते हैं, कुछ तो नहीं दिया। आज से हम लोग है 25 साल से बेसी हम लोग हैं, कुछ नहीं दिया। कितना आदमी रोड पर भी मर गया, तब वो कुछ नहीं हुआ। कोरोना बीमारी से यहीं पर सोते हैं। हाँ हाँ? हाँ। खाना पीना कैसे चलता है? जैसे जाते हैं मोहल्ला में, दाल चावल मिल गया तो हांडी का डेगची रहता है, ये वाला घैला वाला, उसमें हम पका खा लेते हैं। और गाँव में जाते हैं चावल दीदी भैया कह के बहन कह के मांग लेते हैं। तो सब्जी के लिए पैसा नहीं रहता तो जाते हैं, कुछ और 2-4 गो सब्जी मिल गया उसमें बना खा लेते। सब्जी मिल जाता है, सब्जी बाजार में मीठापुर मिल जाता है सब्जी। गांव में जाते हैं चावल 30 रुपया लाता है, उसी में पका खा लेते हैं। पानी के लिए मोहार हो गया, 5 रुपया देते हैं तो पानी लेकर। अब इसमें पका का नाम फूल लग रहा, इसी में से भगा रहा। अब उस बगल जाकर सोए, फिर उस बगल बस स्टैंड बन रहा, उसी में से भगा रहा। तो बताइए कहाँ जाएंगे हम? आप लोग कौन समाज के लोग हैं? SC हैं, ST हैं, क्या है? हम लोग आदिवासी हैं। बताइए, राम राज की बात होती है, यूपी में विकास की गंगा बहा रहे हैं योगी जी, और उनके राज्य के वासियों का ये हाल है। और ये हाल राज्य अब मत देखिए, SC ST OBC के 90% लोग ऐसी ज़िंदगी जीने को विवश हैं। और ST समाज के तो खास करके घुमंतु भोटिया आपको मिल जाएंगे। आपको SC समाज के लोगों के गांव में आप जाएंगे, उनका जो है गांव में उनका मकान अलग होता है, मिट्टी का घर होता है। ये जो गरीबी है ये ऐतिहासिक है। इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आपके पास विशाल हृदय होने चाहिए।
वक्त होने चाहिए, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि जिस प्रकार से इतिहास में जाति के आधार पे इनको संपत्ति से दूर रखा गया, इनको पढ़ाई लिखाई दवाई से दूर रखा गया, सिर्फ सेवा करवाया गया, न ज़मीन रखने दिया गया, न संपत्ति रखने दिया गया, न घर दिया गया, न मकान दिया गया, यहाँ तक कि इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने इसके लिए आंदोलन किया था। आप कल्पना कीजिए, कुत्ता जिस तालाब पे पानी पी सकता था वहाँ ये लोग पानी तक नहीं पी सकते थे। आज भी इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी है। भले ही देश आज़ाद हो गया हो, कई सरकारें बनी गिरी, फिर नहीं बनी, मोदी जी भी आए, एक से एक नारा लगा। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, उनका भी नारा मजबूत हुआ था। लेकिन आज भी गरीबों की सूरत हाल इस प्रकार की है, आप कल्पना कर सकते हैं। आप इन पे रिसर्च होने की आवश्यकता है कि इनकी गरीबी कैसे दूर हो। क्या इनको ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनको मकान नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये देश के नागरिक नहीं हैं? देश प्रेम का मतलब होता है देश के लोगों से प्रेम, क्योंकि देश लोगों से ही बनता है। ऐसे लोगों को आप वंचित रख के क्या देश प्रेम की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप राष्ट्रवादी हो सकते हैं? लेकिन नोएडा में, दिल्ली में चमचमाते हुए स्टूडियो में बैठने वाली मीडिया क्या इनकी आवाज़ को उठाती है? कहाँ सो गई है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या गिर गया है? कौन इनको दिखाएगा? सरकार की आंखें कब खुलेगी? चाहे नीतीश जी का कार्यकाल हो, बीजेपी का कार्यकाल हो, मोदी जी का कार्यकाल हो, कांग्रेस हो, जिसको भी मौका मिला सब इस पाप के भागी हैं। आज जो इनकी ये हालात है, इनमें सबका योगदान है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फिरोज है। फिरोज। गुटखा क्यों खाते हैं? कभी जब खा जाता है, मन कर लेता है, खा लेते हैं। गुटखा खाने के लिए पैसा हो जाता है आपको? नहीं, बोतल उतल बीन लेते हैं, गिरा फिरा रोड पे का वही बेच लेते हैं। बच्चा का बिस्कुट तो खिला लेते हैं, अपना गुटखा का दाम निकल जाता है कुछ खाने के लिए। बाकी यहाँ पे बांटने फाटने नहीं आता। कुछ सरकार बोल रही है 9 साल बेमिसाल। मोदी जी ने 9 साल में देश को चमका दिया। कुछ नहीं और किया। आप लोग रोड पे क्यों सो रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं किया, पुलिस उल्टे मार रहा हम लोग का। अपना जमीन नहीं है आपको? कुछ जमीन नहीं, हम लोग का जंगल ही लगा घर है, कहाँ हो, इसीलिए हम लोग आकर अपना भीख मांगते हैं। हाँ। क्यों भीख मांगते हैं? क्या करे, मेहनत कीजिए। काम धंधा नहीं करता है यहाँ पे, कोई मांगता है, सब चोरी के इलाम में फंसा लेता है। मांगता है, पैन कार्ड मांगता है। हम लोग तो रहेगा आधार कार्ड पैन कार्ड तब न देके काम करेंगे कुछ हो। आधार कार्ड भी नहीं है? नहीं है, हम लोग का आधार कार्ड भी नहीं बनता है अभी। नहीं, हम लोग 5 महीना से मोगी है। इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि योगी जी के पास यूपी में कम से कम चला जाए, और वो जब जिस राम राज्य की दम्भ करते हैं, जिस राम राज्य की वो प्रचार करते हैं, उनके राज्य के लोगों का ये हाल है। दीदी और कुछ बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या नाम हुआ? चुन्नू। चुन्नू? हाँ। चुन्नू, तो काम काहन करते हो? पढ़ते लिखते हो? पढ़े कहाँ, मोदी पढ़ाएगा तब ना पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना चाहते हो? हाँ, पढ़ना चाहते हो? पढ़ने चाहते हैं। क्या बनना चाहते हो? हाँ, क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख के? पढ़ने से क्या बनेंगे, स्कूल में ही सब बनेंगे, सिपाही लाल बनेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। इच्छा है पढ़ने का? हाँ, इच्छा है पढ़ने का? हाँ, चाहत है? हाँ। बताइए, पढ़ना चाहता है लेकिन सरकार पढ़ाने नहीं चाहता है। सरकार पढ़ाना नहीं चाहता है। हाँ, सब चाहता है मूर्ख रहे। हाँ, मुखले हाँ, डबली में पार्टी वाला काम किया हाँ। तो पैसा लेके भाग गया, नहीं दिया। कौन काम किया था? झंडा वाला? हाँ। हाँ। आप इन एक बार गया तो प्लेट धोने वाला 450 रुपये में ले गया, तो वो भी पैसा नहीं दिया, लड़का लेकर भाग गया। हाँ। तो बताइए, तो क्या करेगा काम करने से क्या मिलेगा इसको? छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? वीडियो बना रहे हैं। साजन। हाँ? साजन तो क्या तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? पढ़ू जाली तो हम करने साफ सुथरा हूँ। पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो? चाहते हैं। क्या बनना चाहते हो बड़े बन के? देश का तिरंगा बचाने चाहते हैं। हाँ? देश बचाना चाहता है? देश बिक रहा है? नहीं। हाँ? देखिए, ये लड़का देश बचाना चाहता है। तन पे कपड़े नहीं है, लेकिन मन में उत्साह है कि आगे कुछ करेंगे। यदि पढ़ाया जाए, यदि सरकार पढ़ाएगी तब ना, बिना पढ़ाई के हो जाएंगे। बैग देगा, जूता देगा तब ना हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। मोदी कुछ नहीं दिया है। खाली मोदिया बस मोदिया बस जहाज में घूम रहा है, बस फुटानी बस मजा ले रहा है, कहेगा गरीब को नहीं देख रहा है। कहेगा बस कि कमाए होगा, बस वही पर रह जाएगा, बस जीतेगा कुछ नहीं देता है। जीतबो करता कुछ नहीं देता। हम लोग का नेता जीतता है ना, तो कपड़ा उपड़ा बांटने के आ जाते हैं। सरकारी स्कूल कहते हैं ना दिया है, बाकी दिया नहीं है। लोगों को पढ़ाने आता है मैडम, जितना करते हैं, बाकी मैं साइकिल लाता है, पढ़ा चल जाता है। तो वो साइकिल लाता है, ABCD पढ़ाता है। तो अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं कि उल्टे यहाँ गरीब को
यहाँ पर बैठा बैठा मुँह धरा है। हाँ? यहाँ पर बैठा बैठा मुँह धरा है। मोदी का है कुछ नहीं है मेरा आगू में। हाँ? मोदी आसन फोन रखे हुआ है। हाँ? मोदी आसन फोन। तो मोदी जी क्या कहोगे तुम लोग? मोदी जी को एक शेरी मार देंगे मोदी जी को। बोलो। तो मोदी जी गुस्सा आ जाएंगे। बताओ एक शायरी। एक शेरी मारे। हाँ। फूल गुलाब का हुक्म दीजिए। इतना ज्यादा बोलते तो मोदी आकर धर के चूम लीजिए। अरे बाप रे बाप। तुम पढ़ा लिखा लग रहा है। नहीं है? मोदी जी बहुत पढ़े लिखे हैं। मोदी जी कितना पढ़े हैं? पुराना में काहे चाय बेच रहे हैं? हाँ? वो पढ़े कि चाय बेच रहे हैं? हाँ? मोदी जी पहले जमाने में मोदी चाय जी बेच रहे गरीब थे। के बच्चा थे। गरीब के बच्चे थे, बाकी चाय कैसे दुकान लगा लिया? हाँ? चाय का दुकान लगा लगा के का बन गया वो। तुम मोबाइल भी चलाना आता है तुमको? हाँ, क्या क्या चलाते हो इसमें? इसमें गेम खेलते हैं, हाँ। फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं। न्यूज भी देखता है? मुझे नहीं न्यूज नहीं देखता। मोदी जी का भाषण सुनता है? देखता। मोदी जी का हाँ अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, कैसा लगता है? इसलिए कि मोदी जी हाय मारता है, उसको अच्छा नहीं लगता। क्या करता है? मोदी जी बस प्रणाम करेगा, बस खत्म। भाइयों बहनों। भाई बहन बस। अब गरीब को कुछ ना दी। हाँ? गरीबों की। गरीब का नेता है। गरीब का नेता है तो बाकी कुछ दे रहा है गरीब को। अरे बाप, कितना उम्र तुम्हारा है? अभी 7 साल 8 साल होगा। हाँ, इतना मोदी के बारे में जानते हो? तो मोदी कौन सा सरकार लगा कि मोदी की ना जाना? हाँ, तो मोदी जी से तुम लोग नहीं खुश है? कुछ नहीं दिया मोदी? मोदी कहा दे कुछ देवे मोदी देश को चमका दिया। हाँ, चमचम कर रहा है देश। एक बात समझिए, बाकी मोदियो भी बोलने दो। चमचम कर रहा है। हाँ? मोदियो भी चमचम कर रहा है, बाकी गरीब को चमचम नहीं कर रहा है। सब बड़ा बड़ा आदमी को चमचम करेगा। मोदिया कराएगा तब ना काम करेंगे भैया, ऐसे काम नहीं देता है मोदी? हाँ काम मोदी नहीं देते हैं? नहीं देता है। काम वाला कोई अबे नहीं तुम लोग पढ़ना लिखना चाहते हो? करते हैं। पढ़ता है? हाँ। क्या बनोगे बाद में? बाद में बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हाँ? पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हाँ। कोई साहब बनेंगे, टैक्सी खरीदेंगे, ये सब करेंगे। हाँ। घर बड़ा बड़ा बनवाएंगे। बिल्डिंग जैसे है बनाओगे, रहोगे ऐशो आराम में ना? हाँ। बताइए, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को शिक्षा से दूर रखा गया ऐतिहासिक तौर पे, और आज भी ये लोग स्कूल कॉलेज से दूर हैं। 70 साल के बाद 75 साल के बाद देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश का बच्चा, देश का भविष्य आज भी स्कूलों से, कॉलेज से दूर है। और स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की ये गति है, ये दुर्गति है। चाहे यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, जो हिंदी पट्टी का राज्य है वहाँ की बात कर लें, पढ़ाई नहीं होती है साहब। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पढ़ाई नहीं मिलेगी। वही दिल्ली के तर्ज पे स्कूल की बात होती है कि स्कूल में कैमरे होने चाहिए, स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक होने चाहिए, तब इन लोगों की ज़िंदगी बदल पाएगी। नहीं तो ये भी मजदूर बनेंगे, इनके पिताजी मजदूर। उल्टे हम लोग सो रहे, सरकार आ रहा है भगा दे रहा है। आप कल्पना कीजिए, इन लोगों को सड़क पे सोने पर मजबूर होना पड़ता है। और ये दीदी ने तो ऐसा कह दिया कि इनका प्रसव, इनकी डिलीवरी भी इसी सड़क पे होती है। स्कूल से, कॉलेज से, अस्पताल से, दवाई से, लिखाई से, पढ़ाई से, हर चीज़ से ये आज भी दूर हैं। देश आज़ाद हुआ, इस देश की आज़ादी में, इस देश के आज़ादी के बाद इनका क्या हाल है। 75 साल का देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका, लगभग 29% लोग के पास ज़मीनें नहीं हैं। वो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी, पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।